अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 23 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर मुअज़्ज़ज़ बहादुर निडर जज ने सिस्टम को मजीद नंगा करके रख दिया है, सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचे मारे हैं और आज एक इंतहाई अहम फैसला महफूज कर लिया है। फैसला क्या आ सकता है, आज किसको बुलाया गया, क्या क्या सवालात हुए, तौहीन अदालत के मामले के ऊपर किस किस सर्जनिश हुई है, पूरी समात की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अब जो कारकर्दगी का मामला है, यानी हुकूमती मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की कारकर्दगी का जो मामला है वो सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन की हद तक रह गया है, अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर रह गया। इतनी कारकर्दगी नहीं है जितनी इश्तिहारात के मद में पैसा दिया जा रहा है। जाहिर है टीवी चैनल्स को, अखबारात को वो पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा देने के मामले के बाद भी अगर आपकी कारकर्दगी की छाप आपकी क्रेडिबिलिटी को ठीक नहीं कर पाती तो फिर आपको अपने आप को चेक करना चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, वफाक कर रहा है। इसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से बिल काबीना के अंदर से गुजर कर चला गया है। अब ज्यादा वक्त इसमें नहीं रह गया कि जो कुछ आप और हम बोल रहे हैं उसके ऊपर 3 से लेकर 10 साल तक की सजाएं मुबैना और मुमकिना तौर पर लग सकती हैं। इसके ऊपर आज साफ्ती तंजीमों ने रद्दमल तो दिया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से डिजिटल नेशन बिल के जरिए दबरदूस सब कुछ कर दिया जाता है। तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ तस्वीर भी हैं। इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सिस्टम की नाक पर लगता है ऐसा है कि लड़ गए। उनके बेंच की फॉर्मेशन, बेंच टूटना, फिर रजिस्ट्रार को बुलाना, रजिस्ट्रार की सरजनिश, तौहीन अदालत केस, आज फैसला महफूज कर लिया गया, उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस की जो समाअत थी वो आज हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत की। आज उसने अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल का आगाज किया। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर को सिर्फ जुडिशल ऑर्डर ही रिप्लेस कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके ऊपर उन्होंने कमेंट दिए। हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। फिर एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा भी की, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। ये उस जवाब में लिखा गया। अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था, यह भी उसने अपने जराये से कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती है। यह सवाल है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी सूरत में क्या जजेस कमेटी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, क्या उस बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से ऑर्डर को वापस ले सकती है। कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा मिलना, ऐसा होना नहीं चाहिए, सबके लाइकवाइज इख्तियारात होने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि यह अलग सवाल है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो यह सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन केस कुछ और है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा है। बादी उन नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। ये उन्होंने खुल के कहा कि वो जो 2 रुकनी जजेस कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, इन्होंने उस ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। यहां ये डिटरमिन करने की बात की गई कि इस मामले को हम फुल कोर्ट तक ले जा सकते हैं। और आपको पता है कि ये मामला अगर फुल कोर्ट में जाता है तो सरीहन इस मामले के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम है या दीगर कस्टम एक्ट का मामला है, इस सारे मामले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो फाइंडिंग देंगे वही फाइनल होगी, वो चैलेंजेबल नहीं होगी। इस सवाल पर मुआवनत दें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कंफ्यूजन तो है, जस्टिस अकील अब्बासी साहब बोले। फिर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस और दौरान समाअत केस की कमेटी की जानिब से बेंच से वापस ले जाने के मामले पर अदालती मुआविन एडवोकेट हामिद खान ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत की, जो कि मुजव्वज़ा है और आइंदा चांसेस है कि फुल कोर्ट बन सकता है। दौरान समाअत केस वापस लिए जाने के मामले पर अदालती मुआविनीन शाहिद जमील, एडवोकेट हामिद खान और मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। अच्छा,
समात में वक्फा हुआ, उसके बाद समात हुई, लेकिन दौरान समात जो कह लगे हैं वो मोमेंट था, वो मोमेंट मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। एहसन भून ने कहा कि आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठे ना बैठे ये अलग है। मैं तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं, जुडिशल कमीशन का इजलास जजेस भी लगाए जा रहे हैं। एहसन भून ने कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलना है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तो गपशप लगती रहेगी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाएंगे या कमेटी बनाएगी। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या जुडिशियल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को भिजवाया जा सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया, यानी जाहिर है कि डिबेट इसी पे हो रही थी। फिर रेगुलर जजेस कमेटी के एक्ट का सेक्शन 2A आर्टिकल 191A से हम आहंग नहीं है, हामिद खान बोले। और पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती, यह हामिद खान ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 191A की मिसाल देना चाहता हूं, यह हामिद खान बोले। और फिर बोले मंसूर अली शाह साहब के इसका इख्तियार मौजूदा केस से अलग है, ये सवालात 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब बोले। और आर्टिकल 191A में आईनी बेंचेस का जिक्र है, हामिद खान साहब ने बोला। और फिर यूं डिबेट होती होती आगे बढ़ती गई। इस सूरत हाल में 3 आईनी बेंचेस बन सकते हैं, जो इनमें सीनियर होगा वही सरबरा होगा। और आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम मांग नहीं है, इसलिए खिलाफ कानून है। और फिर यूं एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस की समाअत दोबारा वक्फे के बाद शुरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल साहब आपको आज ही सुनेंगे, ये मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त बोला, और कोशिश करेंगे आज ही समाअत मुकम्मल हो जाए। और यूं उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर फुल कोर्ट का करें, ना बने तो क्या फायदा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 2A आ गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, इसको सुनने की जरूरत है। फुल कोर्ट बेंच नहीं है, वकील सलाउद्दीन जजेस मौजूद होते हैं, तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट लाना होता है। और यूं पूरी डिस्कशन होते होते आखिर में आकर सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया, रिजर्व कर लिया गया। इसका कोई टाइम नहीं दिया गया, हो सकता है इसको वेबसाइट पर अनाउंस किया जाए, लेकिन फैसला क्या आ सकता है। मुझे लगता है ऐसा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट बना सकते हैं, फुल कोर्ट बनाने का फैसला दे सकते हैं। बाद में बनता है नहीं बनता ये अलग बात है, लेकिन फुल कोर्ट बना सकते हैं। और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की जो नौकरी है वो भी खतरे में दिखाई देती है। तो ये टॉप स्टोरी थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो सिस्टम से जुड़े अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, इनके मुंह के ऊपर जोरदार रसीद किया है और उसके नतायज अब आना शुरू हो गए। आज की दूसरी टॉप स्टोरी है पीका एक्ट। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, और सहाफियों ने कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी से आज वॉकआउट किया है, जबकि सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया, जबकि आज ही वो कैबिनेट से जो है वो गुजर के गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ है कि मुआशी इशारियों में बेहतरी खुशाइंद है, मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है। चैनल मालकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। और इस मुलाकात के फौरी बाद वज़ीर आज़म की BBA वफ़द से मुलाकात हुई और शाम को पीका एक्ट में तरमीम का बिल भी पास कर लिया गया। तो ये मामलात हैं जिसकी तरफ निशानदही आपकी करानी थी। अभी कुछ मजीद चीज़ें मैं शामिल करता हूँ। लाइक एक इश्तिहार है, आप सुबह से देख रहे होंगे, ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, सारे अखबार भरे पड़े हैं। इतना काम नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का जितने वो इश्तिहारात लगा दिए गए। और लग ऐसे रहा है कि तमाम तर कारकर्दगी जो इश्तिहारात को पैसे देने की मद में, चैनल्स को पैसे देने की मद में, जो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी मद में ही पैसा लगाया जा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, मैं तो वज़ीर आला बनने के बाद जब मरीम आबाद गई तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे पास 130 साल बाद कोई हुक्मरान आया। लफ्ज़ हुक्मरान पर गौर है, पहले लफ्ज़ खादिम पर गौर था। शहबाज शरीफ साहब थे तो खादिम आला पंजाब, मरियम साहिबा है तो हुक्मरान आला पंजाब। तो हुक्मरान का लफ्ज खुद अपने अंदर एक मेरे ख्याल में रऊनत का मुजाहरा है। तो लोग कैसे ये कह देते हैं और बगैर सोचे समझे इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, इन्होंने हमें तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड दिया, हम मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं मगर वो जवाब लेने को तैयार नहीं। तो आप दे दें सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के जरिए, जिसने जवाब लेना होगा वो ले लेगा, जिसने नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा। इमरान खान साहब कहते हैं, हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसके ऊपर जो शाम वाला व्लॉग होगा
اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا، وہ فارمولا اب تقریباً امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چیزیں حل کی جانب بڑھ رہی ہیں، جن کو نظر نہیں آ رہی ہیں وہ کسی اور اینگل سے، کسی اور لینس سے دیکھ رہے ہیں، جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ سے بڑی رقم باہر چلی جائے گی، یہ ہمیں بہت بڑا گھاؤ لگ جائے گا، نیب نے ملک ریاض کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے وہ پاکستان کی بہتری میں ہوگا۔ آپ سوچئے، یعنی کسی کو اگر روکنا ہے، اس کے پیسے کو باہر جانے سے روکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر کیسز ٹھوک دو۔ تو بھائی اس کو ٹیبل پہ لاؤ، ٹاکنگ ٹرمز پہ لاؤ، اور اس کا پیسہ پاکستان میں پارک کرو نا یار۔ جن کے آلریڈی ایف بی آر کے اندر چیزیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، میں کسی دن اگر کھل کے بیٹھ جاؤں نا آپ کو لگ پتہ جائے۔ زیادتی ناانصافی کی انتہا ہے، اور جس کا پیسہ ہاتھ آتا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، گو کہ وہ لیگل بھی ہے۔ بہت افسوسناک ہے۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔